हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर। भाई 9 मई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर की एक क्लास रहेगी। तो जो भी बच्चा 9 मई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर पढ़ना चाहता है तो हर रोज सुबह 7 बजे आप क्लास जरूर लगाया करें, क्योंकि भाई हर रोज सुबह 7 बजे करंट अफेयर के इन महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मैं आप सबके सामने आता हूं। और करंट अफेयर के MCQs क्वेश्चन जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं, हम सुबह 7 बजे हर रोज पढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करता हूं। तो जिस भी बच्चे ने भाई सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं भाई, करंट अफेयर बाय योगेश सर, और ये हमारा YouTube ऑफिशियल चैनल है। प्यारे बच्चों, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से आप अपने आने वाले सभी एग्जाम्स के अंदर करंट अफेयर में बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहला प्रश्न आप सबके सामने आ जाता है, जो क्या कहता है कि विश्व एथलेटिक दिवस कब मनाया गया। भाई प्यारे बच्चों, प्रत्येक साल मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व एथलेटिक दिवस। अगर पूछ लिया जाए कब मनाया जाता है तो आपका 7 मई को प्रत्येक साल मनाया जाता है। प्यारे बच्चों, आपसे कहे कि 7 मई को दुनिया भर में क्या मनाया जाता है, तो वर्ल्ड एथलीट डे के रूप में प्यारे बच्चों दुनिया भर में मनाया जाता है। आपसे कह सकता है कि इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई, तो इसकी शुरुआत प्यारे बच्चों अंतरराष्ट्रीय एमेच्योर एथलेटिक्स महासंघ के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और प्यारे बच्चों, जिसमें अब वर्ल्ड के अंदर इसको हम जानते हैं, वर्ल्ड एथलेटिक डे के नाम से हम इसको जानते हैं। और आपसे कह सकता है क्या कि भाई वर्ल्ड के अंदर जो विश्व एथलेटिक डे है, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे है प्यारे बच्चों, ये कब शुरू हुआ था, तो आपका 1996 में प्यारे बच्चों इसकी क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी। और प्रत्येक वर्ष 7 मई को मनाया जाता है, जो आप सबको पता होना चाहिए। चलिए भाई, दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न आप सबके सामने है कि हाल ही में किसने सुरक्षित अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए चिप आधारित ई पासपोर्ट शुरू करा। आपसे क्या कहता है कि अगर आप अंतरराष्ट्रीय यात्रा करना चाहते हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए, चिप आधारित ई पासपोर्ट होना चाहिए। और ये कौन से देश ने प्यारे बच्चों शुरू किया, तो ये हमारे भारत देश ने प्यारे बच्चों इस पासपोर्ट को क्या किया है, शुरू किया है। क्या कहता है जी अगला प्रश्न आप सबसे कि किस भारतीय खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया। आपसे कह सकता है कि भाई निम्नलिखित में से कौन से भारतीय खिलाड़ी ने संन्यास ले लिया। कौन से मैच से लिया जी? क्रिकेट के आपके टेस्ट मैच से इन्होंने संन्यास ले लिया है। तो प्यारे बच्चों वो कौन रहेंगे? आपके रोहित शर्मा रहेंगे। ऑप्शन बी प्यारे बच्चों हमारे लिए क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न आप सबके सामने भाई क्या कहता है कि हाल ही में फ्रेडरिक मर्ज किस देश के नए चांसलर चुने गए हैं। एक व्यक्ति है भाई, व्यक्ति का नाम पूछ लिया जाए तो फ्रेडरिक प्यारे बच्चों का नाम है। और आपसे कह सकता है कि भाई ये किस देश के चांसलर चुने गए हैं। आपके सामने कुछ देश के नाम है, जैसे कि ऑस्ट्रिया है, फिनलैंड है, जर्मनी है। अगर आपसे कहे कि ये किस देश के चांसलर चुने गए हैं तो आपके जर्मनी देश के प्यारे बच्चों ये क्या चुने गए हैं, चांसलर चुने गए हैं। ऑप्शन सी प्यारे बच्चों हमारे लिए क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा। यहां पर भी वही बात कही है कि जर्मनी के रूढ़िवादी नेता फ्रेडरिक मर्ज को संसद के निचले सदन में दूसरे दौर के मतदान में बहुमत हासिल करने के बाद देश का क्या चुना गया है, चांसलर चुना गया है। कहां का चांसलर? जर्मनी का चांसलर। ठीक है जी। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों क्या कहता है कि भारत और किस देश ने मुक्त व्यापार और दोहरे योगदान समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो प्यारे बच्चों भारत ने किस देश के साथ मिलकर ये मुक्त व्यापार और दोहरे योगदान के अंदर समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो प्यारे बच्चों ब्रिटेन के साथ भारत ने यह समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है। ठीक है जी, ये वही बात है भी, हाँ भारत ने ब्रिटेन के साथ ये समझौता OMIU पर क्या कर लिया, हस्ताक्षर कर लिया। प्यारे बच्चों ये बात मैं आप लोगों को बता चुका हूं क्वेश्चन के माध्यम से। अगला प्रश्न जी आप सबके सामने क्या कहता है कि हाल ही में ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने 2025 में क्या कहा कि भारत की जो जीडीपी वृद्धि दर है कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया। प्यारे बच्चों ये अनुमान किसने लगाया पूछा जाए तो भाई आपकी ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने लगाया है, जो भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगा रही है, 6.3% रहने का अनुमान लगा रही है।
अगला प्रश्न प्यारे बच्चों आप सबके सामने है, क्या कहता है जरा ध्यान पूर्वक पढ़िएगा कि हाल ही में 11वां सीट्रेट मेरी टाइम लॉजिस्टिक्स मिडल ईस्ट सम्मेलन 2025 कहां शुरू हुआ है। तो ये कहां शुरू हुआ है अगर आप लोगों से पूछा जाए तो प्यारे बच्चों ये दुबई के अंदर शुरू हुआ है। ऑप्शन जो आपका बी है वो क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। प्यारे बच्चों अगर आपसे बात की जाए कि हाल ही में कौन सी राज्य सरकार अगले 25 वर्षों के लिए सस्ती दरों पर 15 मेगावाट बिजली खरीदेगी। अब ये क्या करेगी, 15 मेगावाट बिजली खरीद लेगी सबसे सस्ती दरों पर। अगर सस्ती दरों पर ये 15 मेगावाट बिजली खरीद रही है तो वो कौन सी सरकार है प्यारे बच्चों, क्या वो गुजरात है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1500 मेगावाट बिजली जो खरीदेगी ना वो हमारा कौन है, उत्तर प्रदेश है प्यारे बच्चों। उत्तर प्रदेश आपका क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा। चलिए भाई जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 25 वर्षों के लिए 1500 मेगावाट बिजली सस्ती दर पर खरीदने का क्या ले लिया, निर्णय ले लिया। प्यारे बच्चों यह बिजली जो है वो थर्मल पावर प्रोजेक्ट के माध्यम से खरीदी जाएगी और साथ में ही प्यारे बच्चों अपने राज्य के अंदर ये थर्मल पावर क्या करेगी, स्थापित करेगी। अगला प्रश्न आप सबके सामने है जी, क्या कहता है जरा ध्यान पूर्वक देखिएगा। तो आपसे पूछता है कि किसने संयुक्त राष्ट्रीय खाक दिवस समारोह में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। तो प्यारे बच्चों किसने नेतृत्व किया इस समारोह का, तो आपके किरेन रिजिजू के द्वारा प्यारे बच्चों ये क्या किया गया था, आपका समारोह का नेतृत्व किया गया था। क्या कहता है कि अल्पसंख्यक मामलों और सांसदीय मामलों के केंद्रीय मंत्री का नाम क्या है, किरेन रिजिजू। किरेन रिजिजू कौन है भैया, आपसे पूछ लिया जाए तो अल्पसंख्यक मामलों और सांसदीय मामलों के क्या रहेंगे, केंद्रीय मंत्री रहेंगे। ठीक है जी। ये प्यारे बच्चों जो आपका आयोजन है 6 से 8 मई 2025 तक हुआ है, वियतनाम के अंदर आयोजन हुआ है। बेसिक सी बात है, पूछा जा सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न आप सबके सामने की हाल ही में वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण शिखर सम्मेलन गैलेक्स 2025 का आयोजन है, कहां पर किया गया। तो प्यारे बच्चों ये आयोजन आपसे कहे कहां पर हुआ है, तो ये नई दिल्ली के अंदर प्यारे बच्चों क्या हुआ है, इसका आयोजन हुआ है नई दिल्ली। ऑप्शन सी हमारे लिए क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा। क्या कहता है कि 12वें वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन 2025 का उद्घाटन 7 मई 2025 को नई दिल्ली में किया गया। बात करते हैं भाई 7 मई से लेकर 9 मई तक ये आयोजन कहां पर हुआ, नई दिल्ली के अंदर हुआ। प्यारे बच्चों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्यारे बच्चों वीडियो कॉलिंग कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यहां पर प्रधानमंत्री ने क्या किया था, संबोधित किया था। ठीक है जी। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में ब्रो का स्थापना दिवस कब मनाया गया। प्यारे बच्चों BRO का स्थापना दिवस कब मनाया गया, तो पूछा जाए तो भाई 7 मई को BRO का स्थापना दिवस मनाया गया। आप सबसे BRO की अगर फुल फॉर्म पूछ ली जाए, परसों की क्लास के अंदर आप लोगों को BRO की फुल फॉर्म बताया था। जिस बच्चे ने नहीं देखी तो वो परसों की क्लास जरूर लगाए, क्योंकि भाई ये सीक्वेंस के अंदर अगर आप कंटिन्यू क्लास लगाएंगे तो मैं दावा करता हूं आप कोई भी परीक्षा दे लें, आप करंट अफेयर से, स्टैटिक जीके से मार नहीं खाएंगे। तो प्यारे बच्चों 7 मई को ब्रो का क्या मनाया गया, स्थापना दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों क्या कहता है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने CBI के निर्देशक का कार्यकाल ना 1 साल के लिए बढ़ा दिया। उनका नाम बताओ भाई क्या है। अब केंद्र सरकार ने क्या कहा, एक व्यक्ति है जी CBI का निर्देशक, उस CBI के निर्देशक का कार्यकाल 1 साल के लिए इंक्रीज कर दिया। तो प्यारे बच्चों उस निर्देशक का नाम क्या है, तो परवीन सूद प्यारे बच्चों क्या रहेगा, उनका नाम रहेगा, जिनका कार्यकाल 1 साल के लिए इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया। 7 मई 2025 को जारी आदेश के मुताबिक प्यारे बच्चों क्या कर दिया, उनका कार्यकाल है जो इंक्रीज कर दिया, उनका कार्यकाल है जो बढ़ा दिया। ठीक है जी, आप इसको जरा ध्यानपूर्वक देख लीजिए। अगला प्रश्न जी, हाल ही में जारी मानव विकास सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा। भाई हाल ही में जारी मानव विकास सूचकांक 2025 में पहले स्थान पर कौन है, क्या वो नॉर्वे है, आइसलैंड है, या फिर आपका स्विट्जरलैंड है, या इनमें से कोई नहीं। भाई मानव विकास सूचकांक 2025 में शीर्ष पर रहने वाला आइसलैंड क्या रहेगा, हमारा शीर्ष पर रहेगा। प्यारे बच्चों क्या कहता है कि भाई संयुक्त
राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट में भारत को 193 और क्षेत्रों में से 130वां क्या मिला है, स्थान मिला है, जिसका शीर्षक पूछा जाए तो भाई ए मैटर ऑफ चाइल्ड्स पीपल एंड पॉलिसीबिलिटीज इन द एज ऑफ आइस। प्यारे बच्चों क्या रहेगा इसका जो शीर्षक है वो रहेगा। अगला प्रश्न है जी, क्या कहता है कि हाल ही में लुइस गेलवन का निधन हुआ है। वो कौन थे, वो किस विषय से संबंध रखते थे? लुइस गेलवन का जो निधन हुआ प्यारे बच्चों, वो आपके कौन होते थे? फुटबॉलर होते थे। आपका ऑप्शन सी क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा। ठीक है जी। भाई अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर होते थे, 1978 में विश्व कप जीतने वाली टीम के सदस्य होते थे। इनका निधन हो चुका है। आपसे कहे कि 77 वर्ष की आयु में ये क्या हो चुका है, निधन हो चुका है। निधन का कारण पूछा जाए तो निमोनिया हो गया था। भाई निमोनिया कहते हैं ना अपने देसी भाषा में कि निमोनिया बिगड़ गया था, तो इसका वही काम हो गया था। 70 वर्ष की आयु में, 77 वर्ष की जो आयु थी इनकी, निमोनिया बिगड़ने के कारण 5 मई 2025 को प्यारे बच्चों ये स्वर्ग सिधार गए। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में किस देश ने नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास में बीजू पटनायक के सम्मान में एक स्मारक पट्टी का उद्घाटन किया? तो प्यारे बच्चों ये पट्टी का उद्घाटन कहां पर हुआ? नई दिल्ली में। किसके सम्मान में हुआ? तो प्यारे बच्चों बीजू पटनायक के सम्मान में हुआ। और कहां पर? नई दिल्ली में। किसने किया? रूस ने किया। तो आपका ऑप्शन ए क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा। क्या कहता है कि भाई रूस ने महान भारतीय नेता और विमान चालक बीजू पटनायक को सम्मानित करते हुए नई दिल्ली के अंदर अपने दूतावास में एक स्मारक का उद्घाटन कर दिया जी। जो आपके प्यारे बच्चों बीजू पटनायक है, ये विमान चालक और भारतीय राजनेता, या इनको भारतीय नेता के नाम से आप जान सकते हैं। ठीक है जी। अगला प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में किसने सुधीर मन कप 2025 जीता है? तो किसने जीता है? तो चीन ने। भाई हमारा पड़ोसी देश है चीन, जो पाकिस्तान की मदद कर रहा है, ऐसी फस्सू मिसाइल भेज रहा है भाई, जो बिल्कुल आपने शायद सुर्खियों में भी सुनी होगी। हमारे हरियाणा के सिरसा में भी गिरी थी। हरियाणा वाले लठ मार मार के देखने लग रहे थे उसको कि वे फटेगी नहीं फटेगी, ठीक है ना। तो उसमें मासूम शर्मा का गाना क्या है, वो बिल्कुल सच हो गया कि भाई हरियाणा वाले लठ मार मार के सारी चीज जान चेक करेगा, ठीक है ना। तो भाई ये थी आपकी आज की क्लास, जिस क्लास के अंदर हमने जाना 9 मई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। ये क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो वे क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। मिलते हैं अब आप लोगों को 10 मई की बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए प्यारे बच्चों जय हिंद जय भारत। और मैं आशा करूंगा, उम्मीद करूंगा कि भाई जितने ही बच्चे इस क्लास को देखने लग रहे हैं ना, सभी बच्चे लाइक और शेयर जरूर करेंगे। और मैं आप लोगों से एक छोटी सी जो कहते हैं कि भाई इस क्लास के अंदर अपडेट करने की कोशिश करूंगा। अपडेट कैसे? मान लो अगर मैं आपको हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ के बारे में पढ़ा रहा हूं, तो मैं हरियाणा का दृश्य और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ का व्यू भी आप लोगों को इस क्लास के अंदर दिखाने की कोशिश करूंगा। एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूं आप लोगों से, अगर मैं दिल्ली के बारे में आप लोगों को बता रहा हूं कुछ, तो इस क्लास के अंदर मैं आपको थोड़ा सा दिल्ली के चित्र भी दिखाना चाहूंगा, या किसी स्पेसिफिक व्यक्ति के बारे में अगर बताने लग रहा हूं तो उस व्यक्ति से संबंधित फोटो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा, ताकि प्यारे बच्चों आप उनको बेहतरीन तरीके से समझ सको, जान सको। ठीक है, 1-2 क्लास और आपकी ऐसी आएंगी, उसके बाद हम क्या करेंगे भाई, इन क्लासेस को थोड़ा चित्र के माध्यम से अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, मिलता हूं अब आप लोगों को 10 मई की बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।